अनंतनाग में साबिक वजीर आला मुफ्ती सईद की 6वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बिजबिहारा में खराज अकीदत पेश करने पहुंची, जहां उन्हें रोक लिया गया। वहीं पर पीडीपी के कारकुनान ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई। फिर मजार पर गुलपोशी कर उन्हें मगफिरत की और दुआएं मांगी। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मकामी लोगों को उकसाने की कोशिश भी की। या कश्मीर का हमारा कश्मीरी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, डोगरा हो, अगर वो आज भी नहीं जागे तो एक वक्त आएगा ये जो इन्होंने लैंड समिट और दूसरे समिट करके ऐसे हालात बनाएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए, बिलखुसूस यहाँ के जवानों के लिए पाँव धरने के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसलिए हमने इसका मुकाबला करना है जिस तरह आज हमने बाहर इनका मुकाबला किया, और यहाँ पर आगे इसी तरह हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है। और तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा खालिद मुंतजिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे, महबूबा मुफ्ती आज बिजबिहारा पहुंची और इल्जाम है कि मरकजी सरकार पर यहाँ पर उन्हें इल्जाम तराशी की और उकसाने की भी कोशिश की लोगों को। आज जो वाक़या पेश आया जिसमें आज हमने देखा कि साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 6वीं बरस के मौके पे वहाँ पे वर्कर्स और पीडीपी के लीडरान उनके मजार पे गुलबारी करने और उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत करने की गर्ज से जमा हुए थे, जहाँ पे पुलिस ने उनको रोका और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। और इसके बाद जब पॉलिटिकल लीडर्स आए तो कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल लीडर्स ने ये भी सोचा कि इस वाक़े को लेके वो सियासी जमीन को और दरख्वास्त बनाए, और बाज़ाब्तों पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद उनको इजाजत दी गई और उनको कहा गया कि वो जा सकते हैं। और उन्होंने सभी ने, जिनमें आपको मुफ्ती और सरताज मर्दी और बाकी लीडर शामिल है, उन्होंने बाजार पे हाजिरी दी और इस मौके पे उन्हें दुआएं मग़फ़िरत भी की, गुलबारी भी की। लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्कर से खिताब किया और कहीं ना कहीं पे जो है लोगों के सामने वो बातें की जो शायद इस मौके के लिए जवाब नहीं रखती थी। महबूबा मुफ्ती ने तकरीर की और तकरीर करते हुए कहा कि हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए और नारेबाजी भी की, और वो नारे भी दिए जो किसी जमाने में हुर्रियत लीडरान देते थे, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। और उन्होंने इस मौके पे जहां ये कहा कि यहाँ के लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए और उन्हें यकजा होकर मरकजी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। बिलखुसूस मरकजी सरकार ने यहाँ के न सिर्फ नौजवानों से रोजगार छीना बल्कि जमीन छीनने की भी कोशिश की जा रही है, और वो वक्त अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब यहाँ के लोगों को पाँव रखने के लिए भी शायद जमीन न बचेगी। और इस मौके पे उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही और कहा कि हमें डटकर मुकाबला उसी तरह करना चाहिए जिस तरह आज आपने रोकने पे किया था, और जब आपने मजम्मत की और उसके बाद आपको जो है अंदर जाने की इजाजत दी गई। इसी तरह हमें हर वक्त जो है हर फैसले के खिलाफ एक होके जो है मुकाबला करना होगा, तभी जाके हम अपनी जमीन के साथ साथ रोजगार बचा सकते हैं। जी, तो खालिद, वादी में इस वक्त जो माहौल है उसको देखते हुए पुरसुकून करने की हालात को कोशिश की जा रही है, लेकिन उस बीच इस तरह के अगर बयानात सामने आएंगे तो ये उकसाने वाले नहीं होते आवाम को। माहौल में जो पुरसुकून करने की कोशिश की जा रही है उसको खराब करना इसी तरह के बयानात के बाद ही तो देखना शुरू होता है। देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया, और आपने जो कहा कि जब ये वादी कश्मीर में हालात पुरसुकून होते हैं तो सियासी लीडर सियासी बयानबाजी करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं से इनकी कहते हैं कि सियासतदान तभी जिंदा रहता है जब वो बयानबाजी करता है, और हम देखते हैं कि चाहे मरकजी सियासत हो या रियासती सतह की सियासत हो या फिर हो यूटी जम्मू कश्मीर की सियासत, हमने देखा कि यहाँ पे बयानबाजी से काफी काम लिया जाता है। एक जानिब जहाँ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, या फिर हो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनके लीडरान जो है अनंतनाग में आए रोज अवामी जलसे बुलाते हैं और उनके सामने अपनी बात रखते हैं और लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो है कहते हैं, और यूं कहे कि वो कहीं ना कहीं पे अपनी सियासी जमीन को सींचने की कोशिश करके उससे जो है फल कल इंतखाबात के वक्त जो है उतारने की कोशिश करेंगे। और उसी की एक कड़ी के साथ हमने देखा कि आज महबूबा मुफ्ती ने जहाँ पे उनके वालिद मोहतरम की बरसी थी और उस बरसी के मौके पे वर्कर से बात करनी चाहिए, इस बात के जरिए, इस पैगाम के जरिए भी कहीं ना कहीं पे वो चाहती है कि लोगों की हमदर्दी जो है हासिल करे और सियासी बात कही जाए। और हमने देखा कि जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं कि पुरसुकून माहौल पैदा होता है तो सियासी लीडरान ऐसी बातें करते हैं। इसका मकसद बस यही होता है कि
वो सियासी हमदर्दी हासिल करें और लोगों के पास जाकर फिर कल वोट मांगने के लायक रहे और लोगों के हमदर्दी बटोरने के सिवा। लेकिन सियासी लीडरान को यहाँ खास ख्याल रखना चाहिए कि पुरसुकून माहौल सबसे अहम मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए।